विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों के चित्त शुद्धि के लिए शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। देखिए, जितने पुराण हैं उनमें उसी देवता की महिमा लिखी हुई है। भागवत पढ़िए तो श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। वाल्मीकि महाकाव्य सुनिए तो उसमें राम जी की महिमा का वर्णन है। श्री शिव महापुराण में शिव जी की महिमा का वर्णन है कि शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है और मानव के कल्याण के लिए शिव पुराण के सिवा कोई पुराण नहीं है। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप कहा गया है। ये शिव महापुराण भगवान शिव का अक्षरावतार है। अक्षर के रूप में भगवान शिव इस शिव पुराण में समाये हुए हैं, जिसकी पावन गाथा को हम लोग 9 दिनों तक सुनेंगे। इसको जो पढ़ता है, जो श्रवण करता है, वह श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाता है। इसका जो प्रेम पूर्वक ध्यान करता है वह शिवलोक को प्राप्त कर जाता है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। कहते हैं कोई जीव इस धरती में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले, अग्निष्टोम यज्ञ कर ले, पर यदि उसने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी तो मानो कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है सारे राजसू यज्ञ। राजसूयेन यत्पुण्याम अग्निष्टोम सतेन च तत्पुण्यम लभते संभो कथा श्रवण मात्रता। जो फल अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है, जो फल अग्निष्टोम यज्ञ करने से मिलता है, वह फल शिव महापुराण मात्र सुन लेने से जीव को मिल जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषीश्वरों, सदा सेव्या विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा परम पावनी है। इसके श्रवण मात्र से भगवान शिव प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। मतलब जब व्यक्ति घर से अपने मन बनाता है कि हमें छोटे लाल जायसवाल जी के यहां जाना है शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, उसी क्षण भगवान शिव उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सुनने का मन मात्र बना लेता है उसी क्षण। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किम ब्रवीमि फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रयेत्। ऐसी महिमा शिव महापुराण की। इस शिव महापुराण में 24 सहस्रों ग्रंथोयम सप्त संहिता, 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में है। जितने श्लोक वाल्मीकि महाकाव्य में है उतने ही श्लोक शिव महापुराण में है। और भक्ति त्रिकर्षु संपूर्णम शृणुयात्यम परादरात्। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता है विंध्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता, सातवीं वायवी संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताएं इस शिव महापुराण में वर्णित है, जिनकी हम क्रमशः कथा नित्य प्रति श्रवण करेंगे। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च
कलाम शिव पुराणस्यो नारहंती खलु षोडशीम। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव महापुराण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यहां पर सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, 1000 कोई अश्वमेध यज्ञ कर ले और सबों वाजपेयी यज्ञ कर ले, पर उस शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधीहि शिवः प्रसन्नताम यायाद दद्यात् स्वपद योरतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूं। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। सबने जय हो किया कि वाह सूत जी, आपने बड़ी अच्छी शिव पुराण की कथा सुनाई। जीवन में विघ्न अनेक हैं, तरह तरह के विघ्न बाधाएं हैं जो मानव को अपने सतमार्ग से भटकाती हैं। जितने ग्रंथ पढ़ोगे बुद्धि विकृत हो जाएगी। एक है साधे सब सध है, सब साधे सब जाएं, है ना। एक को पकड़कर हमें चलना चाहिए, और यदि एक को हमने पकड़ लिया तो सब पकड़ में आ जाएंगे। आज के समय में भगवत कृपा हमें क्यों नहीं मिलती, भगवान क्यों प्रकट नहीं होते? क्योंकि आज का मानव अपने को बहुत चतुर मान रखा है। आज का मानव अपने आप को इतना चतुर मानता है कि हमसे कोई चतुर है ही नहीं, हमसे कोई बुद्धिमान है ही नहीं इस धरती में। सबसे बड़े बुद्धिमान, सबसे बड़े विद्वान हम ही हैं। और जब तक हमारे जीवन में चतुराई है तब तक परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है। पहले अपने जीवन से चतुरता को छोड़ें। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई।